हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग ओल्ड इंग्लिश जो आपका 12th का चैप्टर है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो आपको वो दिख जाएगा आपके YouTube में। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर है। ओके, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑन द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। कह रहा है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन जो थे उनका क्या प्रभाव पड़ा जब वह विजय हुए, जब उन्होंने आक्रमण किया और जब वह विजय हुए तो उनका क्या प्रभाव पड़ा किस पे? ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के वोकैब पे, शब्दावली पे क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो आंसर है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन AD 1066। ओके, नॉर्मन जो है वह 266 ईस्वी में विजय हुआ। रिजल्टेड, परिणाम स्वरूप, इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यूरोप से इंग्लैंड के महाद्वीप में अंग्रेजी की शब्दावली में बड़ी संख्या में फ्रांसीसी शब्दों का संचार हुआ। ओके, मतलब ये जो नॉर्मन जो विजय हुए, ओके, उसके बाद जो है ब्रिटेन में, उसके बाद ब्रिटेन में जो है वह जो फ्रेंच वर्ड्स है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि नॉर्मन जो है, ये नॉर्मन जो थे यह नॉर्मैंडी के निवासी थे और नॉर्मैंडी जो है वह कहाँ पड़ता है? तो वह फ्रांस में पड़ता है। नॉर्मैंडी कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। तो नॉर्मन वासी जो थे वो फ्रांस के थे और फ्रांस वाले जब ब्रिटेन में जाएंगे तो फ्रांसीसी शब्दों का ही संचार होगा। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम ऑफ 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कह रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश है, ये पुरानी अंग्रेजी की जो डायलेक्ट्स है, ओके, जो उनकी उपभाषा है, बोलियां है, वह 4 है। उनके नाम बताइए कौन कौन है। तो ओल्ड इंग्लिश के दोस्तों यह 4 उपबोलियां है, ये हम लोगों को पता है। अगर आपने मेरा पहले वाला इस पे जो मैंने वीडियो बनाया है ओल्ड इंग्लिश का, पूरे बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है हिंदी में, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है ओल्ड इंग्लिश का जो 4 डायलेक्ट्स है, 4 जो उपबोलियां है, भाषा है, वो कौन कौन है उसका नाम बताइए। तो वो है, तो ये है द 4 डायलेक्ट्स, जो ये 4 डायलेक्ट्स है किस में? इन ओल्ड इंग्लिश, पुरानी अंग्रेजी में, वह है केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्शियन और वेस्ट सेक्सन। यह 4 है। पहला हो गया आपका केंटिश, दूसरा हो गया नॉर्थम्ब्रियन, तीसरा हो गया मर्शियन और चौथा हो गया वेस्ट सेक्शन। ये चारों जो है वह ओल्ड इंग्लिश की उपभाषा है या उपबोलियां है। ओके, उपबोलियां का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमने पहले भी बताया है आपको। ओल्ड इंग्लिश का जो मैंने क्लास का वीडियो लिया था, मतलब लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन किया है, उसमें मैंने बताया था कि उपबोलियां उसे बोलते हैं जो भाषा के अलावा बोला जाता है। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ खड़ी हिंदी बोलते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, और एक उपभाषा भी होता है जो हम लोग घरों में, गांव में, या एक राज्य में, या एक जो है जिला में हो गया, या एक क्षेत्र में उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो लोकल भाषा है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, राइट द फीचर्स ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स अल्फाबेट। कह रहा है कि जो यूनिक कैरेक्टर्स है, ये जो यूनिक कैरेक्टर्स है, यूनिक जो कैरेक्टर्स है, अक्षर है, उसकी विशेषता
के बारे में आप लिखिए। ओके, यूनिक कैरेक्टर्स की विशेषता के बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो यूनिक कैरेक्टर्स कैसा था? तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। The unique characters were composed of sharp straight lines without curves। जो यूनिक अक्षर है बिना घुमाव के सीधी रेखाओं से बनी थी। ओके, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आप वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। ओके, मैंने इसका ऑब्जेक्टिव भी बनाया है ओल्ड इंग्लिश का, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो जो यूनिक कैरेक्टर्स थे वह शार्प स्ट्रेट लाइंस से बने होते थे और उसमें कर्व नहीं होती थी। ओके, जैसे हम आपको बता दें, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सी, तो एक कर्व है, कर्व मतलब ये मुड़ा हुआ है, ये क्या है? मुड़ा हुआ है, घुमाव है। लेकिन अगर यूनिक कैरेक्टर में अगर लिखे तो सी कैसे लिखाता था? ऐसे लिखाता था। ओके, सी कैसे लिखाता था? ऐसे लिखाता था। यहाँ पे हम ए कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ओके, ये घुमाव थोड़ा सा होता है, लेकिन वहाँ पर ए ऐसे लिखा जाता था, इस प्रकार से रहता था। ओके, यूनिक कैरेक्टर्स कैसा होता है मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा किया है, इसका पूरा ABCD पूरा उसमें है, आप वीडियो देख सकते हैं उसको। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिक अक्षर जो है बिना घुमाव के सीधी रेखाओं से बनी थी। ओके, विदाउट कर्व्स, मेनी ऑफ दीज, इनमें से कई लेटर्स, जो लेटर्स थे, अक्षर थे, आर फाउंड ऑन वेपन्स, जो हथियारों पे मिलते थे। ओके, हथियार जैसे हो गया सच एज, जैसे एरोज मतलब क्या होता है? तीर। एरो मतलब क्या होता है? तीर। एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी। नाइफ हैंडल्स, जो नाइफ हैंडल्स होता है, जैसे चाकू का जो हैंडल होता है उसको कहते हैं। स्वर्ड्स तलवार, और ETC मतलब इत्यादि पर पाए गए हैं। जो यूनिक कैरेक्टर्स है वो कहाँ पर लिखे गए हैं? तो कहाँ पर लिखे गए हैं? तीर, कुल्हाड़ी, चाकू के हैंडल, तलवार और इत्यादि पर लिखे गए हैं। मतलब ये जो हथियार सब जो होते हैं, हथियार जो होता है पहले ज़माने के, ओके, उस पर यह यूनिक कैरेक्टर लिखा गया था। सम आर टू बी सीन इन मोनूमेंट्स, और ये जो है वह कुछ मोनूमेंट्स पे देखा गया है। ओके, इसको मोनूमेंट्स मतलब होता है स्मारक। मोनूमेंट्स मतलब क्या होता है? स्मारक। इनमें से जो कुछ लेटर है वो मोनूमेंट्स पे देखा गया है, ज्वेलरी पे देखा गया है। ज्वेलरी मतलब जो हम लोग कान में के नाक में के जो पहनते हैं, ओके, हार हो गया, वो सब पे। एंड कैस्केट्स मेड ऑफ बोन्स, बोन्स मतलब हड्डियों से बने जो कैस्केट्स होते हैं उस पे लिखा गया है। ओके, बट देयर मैसेजेस आर डिफिकल्ट टू डिराइव एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिंबॉलिक। लेकिन उसका जो उस पर क्या लिखा हुआ है, वह क्या बताना चाहता है, इसको अभी तक प्रिडिक्ट नहीं किया गया है। एज आई टोल्ड यू कि जैसे अब किसी पे कोई चिन्ह बना हुआ है, किसी चीज़ पे कुछ गुहा लेख होता है, गुफा लेख होता है। ओके, इतिहास में थोड़ा सा आप देखे होइएगा, तो उस पे जैसे मान के चलिए अशोक का शिलालेख है, तो उसको पढ़ने में बहुत कठिनाई हुई थी। ओके, लेकिन जेम्स प्रिंसेप जो है उसको पढ़ने का उनका श्रेय प्राप्त है। तो कोई भी जो लेख होता है उसको पढ़ने में, जो पहले के जो राइटिंग होते हैं, लेख होते थे, टेक्स्ट होते थे, ग्रंथ होते थे, उसको पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी भाषा अलग होती थी। इनकी जो भाषा थी वो अलग थी, उस पर क्या लिखा हुआ है, वो क्या बताना चाहता है उस पर लिख के, यह पता नहीं था। ओके, चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेम द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। कह रहा है कि नाम बताइए, किसका नाम बताइए? द टू मेजर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है, दो जो प्रमुख, मेजर मतलब प्रमुख, दो प्रमुख प्रभाव जो है किस पे? ऑन ओल्ड इंग्लिश, पुरानी अंग्रेजी पर जो दो महत्वपूर्ण प्रभाव है, या जो दो प्रभाव है कौन कौन सी भाषा का था, उसका नाम आप बताइए। तो आंसर है
इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, पुरानी अंग्रेजी की जो अवधि थी, द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर, पुरानी अंग्रेजी की जो अवधि थी उसमें दो मेजर बड़े प्रभाव हुए थे। ओके, दो प्रभाव हुए थे, दो भाषाओं का प्रभाव हुआ था। पहला है लैटिन और दूसरा है स्कैंडिनेवियन। क्या है? स्कैंडिनेवियन, VIAN होगा। ओके दोस्तों, स्कैंडिनेवियन का स्पेलिंग यहाँ VIAN, स्कैंडिनेवियन VIAN होता है। ओके, मिसप्रिंट हो गया है। ओके, तो ये जो है तो दो मेजर जो है भाषा कौन हो गया? लैटिन और स्कैंडिनेवियाई। ये दोनों भाषा का प्रभाव ओल्ड इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा पड़ा था। ओके, 5वां क्वेश्चन देखिए, नेम द 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड। कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश की जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसका नाम बताइए जो अभी भी है, जो अभी भी है। तो पुरानी अंग्रेजी की जो 4 द ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड आर द फॉलोइंग्स। जो पुरानी अंग्रेजी की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जो आज भी है वह निम्नलिखित है। पहला जो है वो देखिए, पहला जो है वह बीवुल्फ है, द बीवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स है। दूसरा जो है वह द जूनियस है, MS का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स, MS जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओके, इसका क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, तीसरा देखिए, तीसरा जो है वह है द एक्स्टर बुक और चौथा है वर्सिसेली बुक। ओके, तो चारों आपको यहाँ पे है। ओके, चारों जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या है? बीवुल्फ, दूसरा क्या है? जूनियस, तीसरा क्या है? एक्स्टर बुक और चौथा है वर्सिसेली बुक। ये चारों जो है आपका क्या है? आपका एक पांडुलिपिया है ओल्ड इंग्लिश का। ओके, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स। MS का मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दोस्त रोशन कुमार। ओके।